ॐ तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय 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 मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। ओम सभी मित्रों को राम राम। नवरात्रि का साधना पर्व बहुत सन्निकट है मित्र। यह नवरात्रि विषम मेला में एक ऐसी सम्मेला का अवधारणा लेकर आया हुआ है कि यदि हम अपने जीवन को तमस से प्रकाश की ओर ले चलने की कामना है, यदि हमारे मन में अपने भीतर के अंधकार को मिटा देने की कामना है, यदि हमारे मन में यह जिज्ञासा उठा है कि मैं अपने असत्य को, अपने असद आचरण को मैं सदगति में ले आऊँ, यदि मेरे मन में, मेरे भीतर में यदि कहीं कोई कामना उठा है, कोई अभिप्सा जगी है, कोई पिपासा जगा है कि मैं अपने इस मृत्यु की काया को अमृत की ओर ले चलूँ, तो मित्रों यह जो उपासना की मौन साधना का अभ्यास है वो आपके लिए अमृत के तुल्य है। लेकिन अब मन का प्यास उठना चाहिए भीतर के मन से, अभिप्सा उठनी चाहिए अंतरंग से, और प्राण की मांग होनी चाहिए अंदर से। नहीं तो हम बाहर बाहर दुनिया को यह दिखाते फिरे कि यह नवरात्र का साधना हम कर रहे हैं, हम दुनिया को यह लाजमी करते फिरें कि देखो मैंने नवरात्र का साधना किया, देखो मैंने ये उपासना किया, मैंने पूरी विधि से किया, पर मुझे लाभ नहीं हुआ। मित्रों यह इसमें जो 6 चरण बताया जाएगा, यह 6 चरण में से आप एक भी चरण को यदि आप ढंग से कर लेते हैं तब भी आपका उपासना में वो ताकत आ जाएगा कि आप 5 चरणों को फिर करने लग जाएंगे। अनुष्ठान है, उपासना है, आराधना है, मंत्र सिद्धियाँ हैं, इसको आप यूं ही ना किया करें, यूं ही ना समझ लिया करें। यूं ही करने वाले लोग फिर यूं ही हो जाते हैं। यदि मेरा कोई युवा सच में अपने आप को, अपने अंदर को, अपने उसके ज्ञान की, उसकी रूह की, उसकी आत्मा की प्यास है, वो अपने को चेंज कर ले, तो उसके लिए मौन ध्यान का अभ्यास यह नवरात्र पक्ष में वरदान साबित होने वाला है। उसके जीवन को यह पूरी तरह से बदल देने वाला साबित होने वाला है। पर यह ऐसा नहीं है कि आप शुरू करेंगे और हो जाएगा। पहले तो यह है कि 4.5 घंटे सुबह और 4.5 घंटा शाम, दोनों संध्या वेला में आपको समय देना होगा। पहली प्राथमिकता होगा सुबह आप 3 बजे जागिए और 3:45 से पहले आप तैयार हो जाइए। 3:45 बजे आपका पहला चरण प्रारंभ हो और यह चलते चलते आपका चले। उसी तरह से संध्या काल में फिर आप 3:30 बजे तैयार हो जाइए और फिर आप अपना प्रक्रिया स्टेप पूरा करें। इस तरह से दिन में 2 बार, और 4.5 घंटे का पहला स्टेप और 4.5 घंटे का दूसरा स्टेप। मित्रों यह 9 घंटा चलने वाला, प्रतिदिन 9 गुणा में चलने वाला, 9 दिन तक चलने वाला और 9 घंटा चलने वाला ये आपका उपासना है, मौन ध्यान का अभ्यास। लेकिन एक बार यदि आपके जीवन में एक क्षण भी उतर गया, 1 मिनट के लिए भी आपका ये मौन ध्यान उतर गया, तो आप उसी क्षण से आपका 7वां चक्र बैलेंस हो जाएगा, 1 मिनट में ही कमाल हो जाएगा। उस 1 मिनट को प्राप्त करने के लिए आपको यह 9 घंटे का 9 दिन का अभ्यास करना होगा। उसमें भी खान पान, रहन सहन, सोच विचार, दैनिक क्रियाकलाप आपको देखना होगा। बाहरी दुनिया से
आपको आंतरिक दुनिया में जीवन जीना होगा। ऐसा नहीं है कि बाहरी का व्यापार व्यवसाय भी चलता रहे और भीतर का व्यवसाय चलता रहे। आप इतना सक्षम नहीं हो। पहले अपने आप को भीतर से मजबूत कर लो, फिर बाहरी दुनिया में एक साथ करते रहना। कई मित्र को मैंने सुना है कि नवरात्र मेरा उपासना चल रहा है और मार्केट में है, बाजार में है, दुनियादारी में है। वो अपने आप को ये साबित करता है कि मैं नवरात्र भी कर रहा हूँ और मैं दुनियादारी में हूँ। मित्र, आप किसको बेवकूफ़ बनाने चले हो? किसको ठगने जा रहे हो? किसको आप समझा रहे हो? मित्र, ऐसा संभव नहीं है। पहले पहले तो संभव ही नहीं है। हाँ, जब आप ऋषि स्तर के बन जाओगे, जब आप महर्षि बन जाओगे, जब आप ब्रह्मर्षि बन जाओगे, तब आप साथ साथ सारे कार्य कर सकते हो। पहले तो आपको एक रास्ता पर एक खड़िया पकड़ के एक जीरो शून्य बनाने की, एक लकीर बनाने की, आड़ी तिरछी लकीर बनाने की खूब अभ्यास करना पड़ेगा। आप पहली क्लास में नहीं आए हो, नर्सरी में हो और आप चाहते हो कि सीधा पीएचडी कर लो, तो ये तो मुश्किल भरी काम है मित्रों। तो आप जब नर्सरी क्लास में हो तो आपको वहीं से सीखना होगा, वैसे ही सीखना होगा, वैसे ही जीवन जीना होगा, वैसे ही नियम से वही से आपको करना होगा। तो पहला तो शर्त ये है कि आपका अन्न ऐसा हो कि जिसमें कोई पाखंड ना हो, कोई लोभ ना हो, कोई छीना झपटी का ना हो, कोई तामसी का ना हो, किसी गलत कार्यों से ना उसको कमाया गया हो। पहला तो ये है कि वो मेहनत से कमाया हुआ धन हो, किसी का दिल ना दुखाया हो, किसी के खून से रक्त रंजित ना हो, किसी से ठग करके वह अन्न ना हो। और दूसरा है, आप मखमली गद्दा, दुनिया भर की साधना के लिए आपको दुनिया भर के साधन त्याग करना होगा। ज़मीन में शयन करना होगा, एक चटाई बिछाना होगा, एक पतले कपड़े आप रखिए, ढीला ढाला कपड़े पहनिए और लोगों मन में गुस्सा ना आए, लोगों से साम्य भाव से बात करें, लोगों से सीधी तरीके से बात करें, मन में छल कपट ना आने दें, तीखी और मसालेदार भोजन ना करें, दुनिया भर की खाना ना खाएं। इसलिए कम से कम आहार लें और सुपाच्य आहार लें, जैसे दलिया है, खिचड़ी है, जूस है, हल्का फुल्का फल है, सलाद है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेते रहें, बार बार लेते रहें। एक साथ भरपेट भोजन ना किया जाए। कभी पानी पी लिया, कभी छाछ पी लिए, कभी दूध पी लिया, कभी मलाई खा लिए, कभी फल खा लिया, कभी मोटे अनाज खा लिए, ऐसा उपवास नहीं होगा मित्र। एक चीज़ चॉइस कर लो, 9 दिन तक आप क्या खाओगे। खिचड़ी खाओगे तो रोज़ खिचड़ी खाओ, 2 बार 3 बार खा लो। दलिया खाना है तो दलिया खा लो, थोड़ा थोड़ा 2 बार 3 बार खा लो। यदि आपको नारियल रस पानी पीना है तो नारियल पानी ही 9 दिन तक पियो। क्या करना है आप तय कर लो। यदि आपको हल्के फुल्के आपको फल खाना है तो फिर हल्के फुल्के फल खा लीजिए, 2 बार 3 बार 4 बार खा लीजिए, लेकिन मात्रा थोड़ी हो, पेट में ज़्यादा भूख ना हो और पेट भरा ना जाए। लेकिन जो 4.5 घंटा का टाइम होगा उसमें तो आपको खाली पेट ही होगा। 4.5 घंटे के टाइम में आपको तो सिर्फ 5 तुलसी पत्ती और पानी, कुछ पानी में आप 5 तुलसी पत्ते डाल दीजिए, एक तांबे का घड़ा ले लीजिए या एक तांबे का आप गिलास ले लीजिए, एक तांबे का बर्तन ले लीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए और 5 पत्ते तुलसी पत्र डाल दीजिए। उस पानी को पीते रहें, थोड़ा थोड़ा पीते रहें। आपके उपासना काल में बहुत भरपेट पानी नहीं पीना है और बिना पानी का पेट खाली नहीं रखना है। इसलिए जब 4.5 घंटे का व्रत होगा तो हर 45 मिनट में आपको आधा कप 1 कप पानी पी लेना है। हर 45 मिनट में आप आधा कप या 1 कप पानी पीते चले जाएंगे। ये हो गया आपका कुछ नियम। नियम में वही है, न चीखना है, न चिल्लाना है, कुछ नहीं, थोड़ी सी दिन को संयमित कर लेना है। 9 दिन आप घर से बाहर ना निकलें, 9 दिन आप घर में गुजारें, घर में आंगन में आप गुजारें। सत साहित्य पढ़ें, सच्चिंतन पढ़ें, अच्छी अच्छी पुस्तकों का अभ्यास करें। मैं तो ये कहता हूँ 9 दिन तक का गायत्री मंत्र का लेखन भी करें। 9 दिन आपके घर में गायत्री मंत्र भी चलता रहे। गायत्री मंत्र ही क्यों, गायत्री मंत्र ही क्यों, दुर्गा का अलग अलग मंत्र है ये क्यों नहीं, बीज मंत्र क्यों नहीं, उपासना मंत्र क्यों नहीं। मित्रों, गायत्री मंत्र इसलिए चलता रहे, यह मंत्र जो है विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना की गई है। अतः जब आप कोई उपासना काल में हो और कोई घर में आपका ऐसा प्रार्थना चलता हो जो विश्व की कल्याण करता हो, जो विश्व की कल्याण की भावना से हो, जो ये प्रकृति की कल्याण की भावना से हो, जो यह पर्यावरण को संतुलन करने की भावना से हो, जो पांचों तत्व की रक्षा की भावना से हो, तो जब हम विश्व कल्याण के लिए कोई मांगे तो इससे और बेहतर हम क्या मांग सकते हैं। इसलिए उस 9 दिन तक धीमी आवाज़ में, मध्यम स्वर में और गायत्री महामंत्र का आप
घर में चलने दीजिए। अब मैं आपको 6 चरणों में होने वाली इस मौन ध्यान अभ्यास का स्टेप बताता हूँ। पहला स्टेप क्या होगा मित्रों, आप सुबह 3 बजे जग गए हैं। अब आधा घंटा में आप अपने शरीर की सफाई कर लीजिए। अच्छे से नहाना धोना है तो और अच्छी बात है। यदि स्नान करने में दिक्कत आ रहा है तब शरीर को खूब फ्रेश कर लीजिए और पानी से शरीर को रगड़ लीजिए, पोछा लगा लीजिए पूरे शरीर का और बढ़िया आप अपने आप को फ्रेश कर लीजिए। और आप तुलसी पत्र का छोटा सा आप अपने मुंह में दबा लीजिए। अब यह 45 मिनट का सम प्राणायाम होगा। यह सम प्राणायाम क्या होता है, बहुत साधारण है मित्र। आप दोनों नासिका से सांस को खींचना है और बाहर छोड़ना है। कुंभक नहीं करना है, ना आंतरिक कुंभक ना बाह्य कुंभक। आपको क्या करना है, आप सुखासन में बैठ जाइए, दोनों हाथ गोदी में रखिए और आपका बायां हथेली नीचे हो और दाहिना हथेली ऊपर हो। इस तरह से आप करके गोदी में बैठ जाइए, आंख बंद कर लीजिए और दोनों नासिका से सांसें खींचिए। पूरी सांस गहरी तक भरने दीजिए और फिर दोनों नासिका से सांस बाहर आने दीजिए। दोनों से जांच कर लीजिए। जब दोनों नासिका आपका समभाग में हो तभी यह कार्य शुरू करें। अब हमारे कई मित्र को यह परेशानी हो सकता है कि उनके दोनों नाड़ी एक साथ नहीं चलता है, तब वो क्या करें। तब उसको सिंपल सी है, पहले वह 10 मिनट पहले वह बैठें, 10 मिनट वह सम नाड़ी को करने में लगाना पड़ेगा उसको। यानी 45 मिनट से 10 मिनट पहले क्या करना होगा, उसको नाक को बंद करना होगा और तब तक वह बंद रखे जब तक वह अंदर से पूरी तरह से सांस के लिए व्याकुल ना हो जाए। और जैसे पूरी व्याकुल हो तो फिर सांस खींचे और फिर बंद कर दे और तब तक बंद रखें जब तक वो अंदर ही अंदर दम घुटने जैसा महसूस ना हो जाए। नहीं, ये सांस छोड़ना बहुत जरूरी हो गया है। अंदर अब पूरी ऑक्सीजन खत्म हो गया और अंदर की पूरी ऑक्सीजन चुक गया है। अब उसमें सिवाय कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ नहीं बचा है। मुझको बाहर निकालना है। तब वो बाहर छोड़ दे। वो व्याकुल होकर के पूरी रोम और पूरी कोशिकाएं वो दोनों नाक से फिर वो अपनी सांस बाहर छोड़ेगा और फिर आप तुरंत बंद कर दीजिए, मौका मत दीजिए सांस लेने का। फिर वो अपने आप को व्याकुल होगा, अरे भाई सांस लेने दो, मेरा रोम कहेगा सांस लेने दीजिए। और आपके नाक कान सुन्न होकर के रोम से वो सांस खींचने को व्याकुल होगा, तब आप छोड़ दीजिए। अब फिर वो कहेगा आप सांस लिया, तब आपके दोनों नाड़ियां एक साथ खुल चुके होंगे। चंद्र और सूर्य नाड़ी आपका खुल चुका होगा। उस समय में आप फिर 45 मिनट तक का आप वह सम नाड़ी का आप अभ्यास कीजिए और फिर धीरे धीरे सांस बाहर। यह 45 मिनट हो जाए तो 5 मिनट का रेस्ट कीजिए। 5 मिनट क्या करें, पानी पी लीजिए, आँख मुंह में पानी की छींटा कर लीजिए और आप पेशाब इत्यादि करके निवृत्त हो जाइए। फिर 5 मिनट के बाद में या 10 मिनट की गैप कर लीजिए। फिर आप 45 मिनट का द्वितीय चरण में बैठें। यह द्वितीय चरण क्या होगा, यह द्वितीय चरण होगा सांसों का ध्यान। अब सांसों का ध्यान कैसे करेंगे, सांसों का ध्यान हम ये कर रहे हैं मित्र, आप अपना बायां नासिका बंद करेंगे। किसी भी उंगली से बंद कर सकते हैं, अंगूठा से बंद करें, किसी भी उंगली का इस्तेमाल करें जो आपको सहज लगे। हमको सहज लगता है, हम इस तरह से बंद कर लेते हैं। अब क्या करना है, उस बंद नाक आँख से उस नाक में चलने वाली सांसों को आपको अनुभव करना है। आप सांस खींचेंगे तो आपका पूरा का पूरा फोकस नाक के नथुने पर हो और आप सांसों के माध्यम से पूरा नाभि तक जाएंगे। अब जब सांस बंद करेंगे तो नाभि में जो हलचल हो रहा है उसको ध्यान करेंगे। जब आप सांस छोड़ेंगे तो सांस के छोड़ते हुए भी आप उस सांसों के माध्यम से बाहर आएंगे। और जब हम नाक फिर बंद करेंगे तो खाली पेट में जो क्रिया होगा, नाभि में जो क्रिया होगा, उसमें हम पूरा का पूरा ध्यान टिका देंगे। सब मन के भीतर से होगा। फिर हम वैसे ही आप जब 15 मिनट आप एक नाक से कर लिया, यानी एक नाड़ी से कर लिए, तब 15 मिनट के लिए दूसरा नाड़ी आप बदल देंगे और क्रिया वही होगा, सिस्टम वही होगा। फॉलो आप ऐसे ही करेंगे।
15 मिनट का अब फिर उसको पैकेज को करेंगे। तो इस तरह से आपके सांसों का ध्यान हुआ। देख लेते हैं, एक बार ऐसा करना है। पूरी ये जो सांस का घर्षण है, यह पूरा अनुभव करते करते नाभि तक गया, हमने इसको बंद किया। अब बंद, पूरे दिमाग हमारे पेट पर, उस नाभि क्षेत्र में पूरी तरह से जब हमने अंदर अब तक किए, जब तक आप कर सकते हैं, जब तक आप कर सकते हैं कुंभक करते रहिए। और जब आपका कुंभक पूरी तरह से कहे कि बस, तब आप धीरे धीरे सांस छोड़िए और पूरा ध्यान उस नाक के सांस छोड़ने पर लगा दीजिए। पूरा पेट खाली हो जाए, पूरा पेट पिचक जाए, नाभि पूरी पीठ में पिचक जाए, इतना सांस छोड़िए। फिर कुंभक कर लीजिए, बाह्य कुंभक। पूरा फोकस उस नाभि पर। अब होगा क्या, जब पूरा पेट पिचका हुआ है, एकदम गर्मी उत्पन्न होगा, बेचैनी उत्पन्न होगा। उस बेचैन पर आप बेचैन नहीं होना है, उस बेचैनी को देखना है। आप हो नहीं, ये अनुभव करना है। बेचैनी उस नाभि को हो रहा है, आपको नहीं हो रहा है। ये अनुभव से गुजरना है। लेकिन यही आपसे गलती होता है, आप बेचैनी अनुभव करने लगते हो, आप खुद को बेचैन महसूस करने लगते हो। उससे आपको रुकना है। बेचैनी, वहाँ जो गर्मी अनुभव हो रहा है, उस नाभि क्षेत्र को हो रहा है, ये आपको अनुभव करना है। आपको बाहर से दृष्टा बनना है कि उस नाभि में गर्मी उत्पन्न हो रहा है। तो मित्रों, इस तरह से थोड़ी सावधानी करना है। और आप हर 15 मिनट में आप अपनी नाड़ी बदल दीजिए। आपका बायां हो गया, अब दाहिना से कीजिए, दाहिना हो गया, अब बायां से कीजिए। 15 मिनट में यदि एक ही प्राणायाम, हर 15 मिनट एक ही प्राणायाम संपन्न होता है तो भी कोई हर्ज नहीं है, सबसे उत्तम है। लेकिन आप 15 मिनट तक एक प्राणायाम में टिक नहीं पाओगे, इसलिए जितना मिनट, जितना सेकंड चलता है चलने दीजिए, गिनती नहीं करना है। 45 मिनट ध्यान रखना है, यानी 15 मिनट में इधर से करेंगे तो 15 मिनट आप यहाँ से करेंगे। आप यहीं से जैसे करेंगे, कुंभक किए, बाद में आपने सांस छोड़ा और इसी नाक से आपने फिर सांस ली। मतलब दिशाएं बदलनी नहीं है। इस तरह से हम सांसों का ध्यान करते हैं। 45 मिनट इसको होने के बाद अब फिर से वही क्रिया। आप एक कप पानी पीजिए, आप मुँह में छींटा मारिए और फिर अपना जो आपको मन की सफाई है, गला में कुछ आ गया है, सांसों में कुछ अटक गया है, थोड़ा ठीक कर लीजिए, हाथ पैर को ठीक कर लीजिए। अब आपने यह 2 प्राणायाम करते करते आपका अब समय आ चुका सूर्य ध्यान का। तो उगते हुए सूर्य का आपको ध्यान करना है। उस समय न तो आपको प्राणायाम करना है, न कोई मंत्र जपना है, मन में कोई विचार नहीं लाना है। सिर्फ उगते हुए सूर्य को आँख से देखेंगे और बंद कर लेंगे और उस उगते हुए सूर्य को बंद आँखों से देखने की कोशिश करेंगे। कुछ समय बाद आप पे अंधेरा छा जाएगा, तो फिर आप आँख खोल लीजिए और फिर एक बार देख लीजिए और फिर बंद कर लीजिए। पहले पहले आपको काफ़ी बार आँख खोलना पड़ेगा। धीरे धीरे आपकी बंद आँखों में वो सूर्योदय का दृश्य आना शुरू हो जाएगा। ये जब 45 मिनट हो जाए, सूर्य का ध्यान, सविता देवता का ध्यान, सविता देवता का ध्यान आप शुद्ध और शांत चित्त मन से आप करते रहिए। उसके बाद आपको फिर पानी इस बार नहीं पीना है, इस बार आपको बाहर भी नहीं निकलना है। आप जहाँ बैठे हो उसी जगह पे बैठे रहिए। अब आपका अगला नेक्स्ट चरण स्टार्ट हो जाता है। अब आप चुपचाप गोद में हाथ रखा होगा, स्थायी कहीं शांत जगह पर टिक जाइए और मन के अंदर में कोई बकबक ना हो, मन कोई बात विचार ना करता हो, मन किसी तरह की उधेड़-बुन में ना हो, मन शांत हो जाए, बस इस बात की प्रतीक्षा करना है। क्योंकि आपका कोई आदेश मन नहीं मानता। मन को शांत होने दीजिए। आप चुप बैठे रहिए, सिर्फ आप दृष्टा बन के बैठिए। आपका मन पहले पहले खूब उद्यम करेगा, आपका माइंड पहले पहले खूब योजना बनाएंगे। आपको लिप्त नहीं होना है, बस ये ध्यान रखना है कि आप मन नहीं हो, आप दिमाग नहीं हो,
आप बुद्धि नहीं हो, आप इससे भी अलग आत्मा हो। बस मन से आप यह बात पहले पहले दोहराइए, फिर बाद में आपको यह दोहराना भी नहीं है, नहीं तो आप उसी में पड़े रह जाओगे। आप फिर दरवाजे में ही अटक रह जाओगे, पहरेदार के साथ संवाद करने में ही जीवन बिता दोगे। इसलिए आप पहले पहले कह सकते हैं, मैं मन नहीं हूँ, मैं यह बुद्धि भी नहीं हूँ, मैं यह दिमाग भी नहीं हूँ, मैं यह चित्त भी नहीं हूँ, मैं यह सांसें भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं यह कुछ भी नहीं हूँ। इससे परे शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, जो इन सब चीज़ से अलग है। न उसे सुख है, न उसे दुख, न उसे प्रिय न अप्रिय। वह मन नहीं है, वह बुद्धि नहीं है, वह चित्त नहीं है। मैं हूँ ही नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। ऐसा आप मन के पहले पहले आप भाव करते रहेंगे और मन को देखते रहेंगे, मन क्या कर रहा है, चलते रहिए उसके पीछे, पर मन ही मन इन वाक्यों को दोहराते रहिए। मित्रों, कुछ दिन के बाद आप इस वाक्यों को दोहराना भी बंद कर दीजिए, अनुभव में उतारिए। जैसे जैसे आपके अनुभव में उतरता जाएगा, आपका मन शांत होता जाएगा, तरंगे शांत होता जाएगा, चित्त शांत होते जाएंगे और मन की रहस्य, वो मन का दरवाज़ा खुलता जाएगा। ये पहरेदार अपने पहरे हटाना बंद करेंगे। मन कहेंगे कि आप भीतर जाइए, आप फिर बुद्धि कहेंगे आप भीतर जाइए, फिर दिमाग कहेंगे आप भीतर जाइए, चित्त कहेंगे आप भीतर जाइए। ये सब चीज़ें आपको फिर अपना रास्ता देता हुआ वो राज्य मार्ग खोलता हुआ निकल जाएगा। ये सारे पर्दे हटेंगे, ये सारी पहरेदारियाँ हटेंगे, सारे तर्क वितर्क हटेंगे और शुद्ध चैतन्य आत्मा तक का एक कॉरिडोर बनते हुआ आपका फिर वो चला जाएगा। उस कॉरिडोर बनने की प्रतीक्षा आप करते रहिए, क्योंकि शुद्ध चैतन्य आत्मा इन सारे प्याज की छिलकों की तरह जब उतर जाएगा, जब कुछ नहीं बचेगा, तब आप वह शून्य अवस्था में फिर आपका मन मौन होगा। वह शून्य अवस्था में आने पर फिर आपका मौन का अभ्यास इस प्रारंभ होगा। मित्र, अब 45 मिनट ये हो जाने के बाद आप फिर से एक कप पानी पी लीजिए और आप अपनी आँख मुँह धो लीजिए, अपने आप को फ्रेश कर लीजिए, शरीर को इधर उधर कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको चित्त की मौन का अभ्यास करना है। आप बैठ जाइए। आप पहले चंद्र नाड़ी, पहले आप बायां नासिका बंद करेंगे और सांस को भर के खींचेंगे और बंद कर देंगे, और मन में जो भी तरंगे उठ रहे हैं उससे आप कहेंगे शांत शांत शांत। और ये जब तक आपका कुंभक रहे, शांत कहना है। जैसे कुंभक आप छोड़ते हैं तो दूसरे नासिका से सांसें लें, जैसे लोम विलोम करते हैं, और उससे सांसों को निकलने दीजिए। पूरी सांस निकल गया, फिर बाह्य कुंभक हो गया, पेट पूरी तरह से खाली है, फिर कहेंगे शांत शांत शांत। इसी तरह से आप लोम विलोम करते जाएंगे। आराम से लेना है, गहरी सांस लेना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई घर्षण नहीं हो, कोई उस पर कोई आपको ताकत नहीं लगाना है, कोई बल नहीं लगाना है। धीरे धीरे सांस लेना है, गहरी सांस लेना है, कुंभक करना है। जब तक कुंभक ठीक, जब आपको लगे कि सांस छोड़ना है, बाहर कर दीजिए। यानी लोम विलोम ही करते रहना है, लोम विलोम पर कोई घर्षण नहीं, और सिर्फ ये कहना है शांत शांत शांत। इस वाक्य को आप मंत्र की तरह से केवल अनुभव करते रहें। और जब आपका पूरा चित्त अब 45 मिनट तक जब आप अभ्यास कर लें, तब आप लेट जाएं, पूरी तरह से आप शवासन मुद्रा कर लें। आप पूरी तरह से पीठ के बल लेटें, दोनों पैर का आपका एंगल खुला हो, दोनों हाथ बाजू में हो। आप इस तरह से छाती में हाथ नहीं रखेंगे, दोनों हाथ बगल कर लें, मुट्ठी नहीं बांधेंगे, खुला हाथ रखेंगे और पूरी तरह से आप लेट जाइए। लेटने के बाद आप कहेंगे
अंगूठा सो जा। 3 बार कहेंगे अंगूठा सो जा, अंगूठा सो जा, अंगूठा सो जा। फिर घुटना को निर्देश करेंगे और आपका पूरा ध्यान जब निर्देश करेंगे तो वहाँ हो आपका मानसिक ध्यान। जब अंगूठा कहें तो आपका पूरा ध्यान अंगूठे पर जाए। फिर आप घुटना कहें तो पूरा ध्यान घुटना पे आ जाए और फिर कहेंगे घुटना सो जा, घुटना सो जा, घुटना सो जा। फिर कमर पे ध्यान ले आइए, फिर कमर को निर्देशित करें, कमर सो जा, कमर सो जा, कमर सो जा। फिर थोड़ा देर रुकिए, फिर आप कहेंगे अमाशय का क्षेत्र। जब अमाशय कहें तो पेट, किडनी, फेफड़ा, हार्ट, यकृत सब का में लेके आए। पूरा यह गले से लेकर के कमर तक के हिस्सा को ध्यान मिलाएं और कहें सो जा, सो जा, सो जा। फिर दोनों हाथों को कहें, दोनों हाथ सो जा, सो जा। फिर थोड़ा देर चुप रहें मन ही मन। फिर दोनों कान को कहें, दोनों कर्ण, दोनों कान सो जा, सो जा, सो जा। फिर मुंह से कहें कि मेरा रसना सो जा, सो जा, सो जा। फिर आँख को कहें कि मेरी आँखें सो जा, सो जा, सो जा। अब धीरे धीरे मित्र आपका पूरा शरीर इस शिथिल हो गया है। अब आप उस शिथिल अवस्था में आ गए हो और वहाँ से फिर आप अपने आप को एक ऐसा अनुभव करें कि आपकी रूह, आपकी आत्मा, आपका सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर से बाहर हो रहा है। फिर आदेश करें कि कारण शरीर स्थूल शरीर को छोड़ दे, कारण शरीर स्थूल शरीर से बाहर हो जाए। आप इस तरह से बार बार रिपीट करें कि कारण शरीर स्थूल शरीर को छोड़ दे, कारण शरीर स्थूल शरीर को छोड़ दे। जब आप 5-10 मिनट इस तरह से दोहरा लो तो फिर कहें सूक्ष्म शरीर कारण शरीर को छोड़ दे, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर को छोड़ दे, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर को छोड़ दे। इतना कहते कहते आप कोई इस होश में नहीं रह जाएंगे कि अब आप कुछ बोल सकें। अब उस समय आपका जो सूक्ष्म शरीर, हल्का हुआ शरीर से अनुभव करें कि आपका यह शरीर मृत प्राय पड़ा हुआ है और आपका सूक्ष्म शरीर इस शरीर को देख रहा है कि यह 5 तत्व का शरीर किस तरह से पड़ा हुआ है। आपको अनुभव करना है यह विराट शरीर आपका ही है, यह आकाश आप ही है, यह पृथ्वी आप ही है, यह जल तत्व आप ही है, यह अग्नि आप ही है। 5 तत्व को अनुभव करना है, आप ही हैं और आप इसमें बिल्कुल नहीं हैं। आप हैं भी और नहीं भी, आप हैं भी और नहीं भी। इस तरह से पूरी आकाश में आपको अपने आप को फैला देना है और धीरे धीरे जब आपके तंद्रा टूटे तब आप दोनों हाथ रगड़िए और आप आँख से लगाइए, खुद को धन्यवाद दीजिए। 5 मिनट आप धन्यवाद में लगाइए, बैठिए गोदी लगा करके और कहिए कि आज का मेरा मौन अभ्यास मुक्त हो, आज का मेरा सांसों का ध्यान मुक्त हो, आज मैंने जो प्राणायाम किया वह मुक्त हो, आज मेरा मौन अभ्यास मुक्त मुक्त। अद्भुत दैवी चेतना मेरे जीवन में उतर रहा है। मेरी प्राण में दैवी चेतना प्रकट हो रहा है। मैं अपने प्राण को मुक्त कर रहा हूँ, मैं अपनी शक्ति को मुक्त कर रहा हूँ। अद्भुत। हे ईश्वर, आपने मुझे इस काबिल बनाया, इस हेतु धन्यवाद। हे परमपिता, आपने मुझको अपनी आशीष दिया, उसके लिए धन्यवाद। हे परमपिता, आपने मुझे इस धरती में जिस कार्य के लिए मुझे भेजा है, मुझे उसके लिए शक्ति दिया, इसके लिए धन्यवाद। आप मौन से इसको धन्यवाद से भरेंगे, मुंह से बोलना नहीं है, मानसिक रूप से अनुभव करना है, मानसिक रूप से इमेजिंग करना है कि आप धन्यवाद देते हुए आपको बड़ा खुशी, आत्मसंतोष और आनंद का अनुभूति हो
तब वह धन्यवाद फलित होता है। केवल मुंह से लकीर पीटने से नहीं होता, केवल ऑडियो चला देने से नहीं होता, केवल ऐसा कुछ कह देने से नहीं होता, उसको आंतरिक रूप से अनुभव करना है मित्र। इस तरह से आप करते जाएंगे। आप धीरे धीरे, प्रारंभ में आपको कष्टकर लगेगा, प्रारंभ में शरीर आपका सहयोग नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, आप शरीर नहीं हो इस बात का अनुभव करेंगे तो फिर आपका धीरे धीरे शरीर साथ देने लगेंगे। इस तरह से आप देखेंगे सुबह का 4.5 घंटा यानी कि सूर्योदय से आपका 2.5 घंटा पहले और सूर्योदय से आपका 2.5 घंटे बाद यानी 5 घंटे का आपका यह प्रक्रिया चला, तब जाकर यह 4.5 घंटे का आपका प्रथम चरण प्रारंभ हुआ और समाप्त हुआ। और उसके बाद आप दिन में जो भी कार्य करना चाहते हैं आप अपने कार्य में मन लगाइए, अपने कार्य को, कर्तव्य कर्म को करते रहिए। ऑफिस का ड्यूटी है, ऑफिस जाइए, आपका व्यवसाय है, व्यवसाय कीजिए, लेकिन भाव निर्मल रखिए, मन को शुद्ध रखिए, छल कपट ना करें, राग द्वेष ना करें, अहित अनहित की चर्चा ना करें, ज़्यादा मौन से, ज़्यादा वाणी से बोले ना, उतना ही बोलें जितना में आपका काम चले। ज़रूरत से ज़्यादा बोले नहीं, ज़रूरत से कम मुंह को बंद ना रखें, सिर्फ उतना ही बोले जितना में आपका काम चल जाए। मन से भी ज़्यादा बकबक ना करें और मुंह से भी ज़्यादा बकबक ना करें, दोनों बकबक को लगाम देने की चेष्टा करते रहें। फिर संध्या काल हो जाता है, 3 बजे से आप फिर तैयारी कर लीजिए, 3:30 बजते ही फिर आप उपासना में बैठ जाइए। मित्र, इस तरह से सुबह और शाम 9 दिन तक आप करते रहिए। मान लीजिए आपको यह 9 दिन में ऐसा कोई क्षण नहीं आया, वह 1 मिनट नहीं आया जिसके लिए आप यह उपासना कर रहे हैं, तो आपको हैरान होने की, परेशान होने की और दुखित होने की ज़रूरत नहीं है। कई मित्रों को हमारे लग जाते हैं, वक्त लग जाते हैं, तो आप 3 साल तक अपने नवरात्र साधना में कोई बदलाव ना करें। आप एक नवरात्र साधना इसको प्रारंभ करते हैं, फिर क्या करें, प्रतिदिन के जीवन में आप 45 मिनट निकालिए। 45 मिनट में आप इसको 6 स्टेप को पूर्ण कीजिए। 5-5, 10-10 मिनट का आप स्टेप बना लीजिए और प्रतिदिन आप इसको अभ्यास करते रहें, सुबह शाम करते रहें। फिर जब अगला नवरात्र आया तो फिर आप 9 घंटे का करते रहें। फिर आप उसी तरह से प्रतिदिन सुबह शाम 1 घंटे का इसको आप बना लीजिए, बदल लीजिए और करते रहें। फिर अगले नवरात्र आया तो फिर आप 9 घंटा का करते रहें। आप देखेंगे कि 3 से 6 या 9 नवरात्र आते आते आपका यह मौन साधना का अभ्यास ज़बरदस्त तरीके से आपके जीवन में उतर गया है और आप उपासना में आप बिल्कुल तरह से सिद्धस्त हो गए हैं। संकल्प अब सिद्ध होने लगा है और जीवन में बदलाव आ चुका है। मित्र, एक ही नवरात्र से यदि काम ना बने तो घबराइए मत, पीछे मत हटिए, लग जाइए और लगे रहिए, लग जाइए और लगे रहिए। यही तो साधना का क्रम है, यही तो उपासना का क्रम है, यही तो अनुष्ठान है कि आपको छोड़ना नहीं है। 9 दिन आपको करना है, पर जीवन में आपको किसी भी दिन नागा नहीं करना है, कोई परिस्थिति में तोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। इसके लिए कोई बाहरी दुनिया कोई रुकावट नहीं। करते रहिए और आपके जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कीजिए। इस तरह से आपका जीवन में वह तमस से प्रकाश आएगा, असत से सत आएगा और मृत्यु से फिर अमृत की ओर चलेंगे। तो मित्रों, तमसो माँ ज्योतिर्गमय की इस यात्रा में आप आइए। आंतरिक साधना है, आंतरिक यात्रा है, आंतरिक जीवन है और यहीं अंदर से ही एक यात्रा शुरू होती है और उस परमात्मा तक पहुँचते हैं। हरि ओम।